Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have started learning our chapter number 17, that is our district. So in the previous part, we talked about what a district is and we also talked about Panchayat Samitis. तो प्यारे बच्चों, हमारे कक्षा 5 के EVS में हम अब तक 17वें अध्याय को पढ़ना शुरू कर चुके थे और पिछले भाग में डिस्ट्रिक्ट के बारे में और पंचायत समिति के जो कार्य हैं उसके बारे में हमने बातचीत की एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर एंड पार्ट 2 इज नेम्ड एज बैंक्स एंड पुलिस स्टेशन। तो बच्चों, आज हम बैंक और पुलिस स्टेशन के बारे में या पुलिस जो चौकी है उसके बारे में बात करेंगे कि ये बैंक और पुलिस स्टेशन क्या काम करते हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट बैंक एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो बैंक और सहकारी संस्थाएं जो हैं वो क्या हैं, उनका क्या काम है, वो हम अब जानेंगे। सी, बैंक डज द वर्क ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। सो हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ बैंक और यू मस्ट हैव सीन सम बैंक near you. So what does the bank do? So bank does the work of transaction of money. तो कोई भी जो बैंक होता है वो धन के या पैसे के लेन देन का कार्य करता है। और बच्चों, आपने अपने गांव में, अपने शहर या कस्बे में आसपास कोई ना कोई बैंक तो ज़रूर देखा होगा। तो आप हो सकता है उसके अंदर नहीं गए हो, लेकिन बाहर से तो आप जानते होंगे कि बैंक कैसा दिखता है। नाउ It accepts money deposits and pays interest on it. तो कोई भी जो बैंक होता है वो धन को जमा करता है और जो जमा धन आपने बैंक में रखा है उसके लिए आपको ब्याज प्रदान करता है। Now it also does the work of giving loans to people, organizations, industries and companies on इंटरेस्ट। तो धन को जमा कराने के अलावा बैंक में क्या किया जाता है? सो इट ऑल्सो डज द वर्क ऑफ गिविंग लोन्स। ये ऋण देने का कार्य भी करता है। तो ऋण या लोन जो है वो किसे किसे प्राप्त हो सकता है या बैंक किसे लोन देते हैं? तो बैंक किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी उद्योग को या किसी कंपनी को लोन देते हैं या ऋण देते हैं और ये ऋण के बदले वो उनसे ब्याज लेते हैं। तो जो धन आप बैंक में जमा कराते हैं उस पर आपको ब्याज प्राप्त होता है और जो धन आप बैंक से ऋण के रूप में लेते हैं, लोन के रूप में लेते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। नाउ bank also provides loans to the farmers. Yes, that is also important that these banks also provide loans to the farmers. तो ये जो बैंक हैं ये किसानों को भी ऋण मुहैया कराते हैं। तो किसान भी कई कामों के लिए बैंक से ऋण ले पाते हैं। Now farmers use this money in farming to purchase seeds, fertilizers, insecticides and tools used in farming. Now what farmer do with that money which they take as a loan from banks? So they can use this money in their farming purpose like buying or purchasing seeds or fertilizers or insecticides or टूल्स। तो बच्चों, जो किसान बैंकों से उधार ऋण के रूप में लेते हैं, लोन के रूप में लेते हैं, वो इस ऋण को अपने जो किसानी का कार्य है उस कार्य में या अपने कृषि कार्य में उपयोग में ले पाते हैं। अब कृषि कार्य में उन्हें धन किस किस लिए चाहिए होता है? तो किसानों को बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। इसी प्रकार किसानों को जो उर्वरक हैं और जो कीटनाशक हैं वो भी खरीदने पड़ते हैं और उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। इसके अलावा किसानों को खेती के दौरान उपयोग में आने वाले अलग अलग जो छोटे छोटे यंत्र होते हैं या साधन होते हैं, उन कई सारे कृषि औजारों या साधनों को खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। और इस प्रकार जब कोई किसान किसी भी बैंक से ऋण लेता है तो वो इस पैसे का उपयोग अपने कृषि कार्यों के लिए कर पाता है। Now from the income earned from these works they run their family and also pay the bank's debt. तो बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है कि अब इस प्रकार से जो किसान ऋण लेते हैं और फिर
कृषि करते हैं तो कृषि करने से जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद को बेचकर वो अपने परिवार का लालन पोषण कर पाते हैं या अपने परिवार को चला पाते हैं, और साथ के साथ जो बैंक का कर्ज है वो कर्ज भी वो अपने उत्पाद को या अपनी जो भी फसल है उस फसल को बेचकर चुका देते हैं। Now, cooperative societies also provide loans to the farmers for the same work. तो बच्चों सहकारी संस्थाएं, तो यहाँ आप जो सहकारी संस्था का लोगो है वो देख रहे हैं। ये जो सहकारी संस्थाएं हैं ये भी किसानों को ऋण प्रदान कराती हैं जिस प्रकार से कोई बैंक किसानों को ऋण प्रदान कराता है। तो सहकारी संस्थाएं जो हैं वो भी वास्तव में किसानों की सहायता करती हैं और उन्हें कृषि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं। Now, you have to explore few things and try to answer these things. So the first thing is, in earlier times the farmers used to take loans from whom? Yes, it is an interesting thing to know. तो बच्चों पुराने ज़माने में जब बैंक और सहकारी संस्थाएं नहीं हुआ करती थी तब किसान किससे ऋण प्राप्त किया करते थे अपने कृषि कार्य के लिए? तो आपको ये पता लगाने की कोशिश करना है। नाउ हाउ यू विल ट्राई टू नो? ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स, दैट्स द सॉल्यूशन। तो बच्चों जब आप अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से या घर में जो भी बड़े हैं उनसे बात करोगे तो आप उनसे पूछ पाओगे कि ये जो किसान होते हैं या आपके परिवार जो है वो भी कृषि कार्य कर रहा हो अगर, तो आप स्वयं किसानों के परिवार से हैं तो आप तब भी पूछ सकते हैं कि जो पहले के किसान हुआ करते थे उनके पास बैंक नहीं था लोन लेने के लिए, तो वो कहाँ से लोन प्राप्त करते थे या कौन उन्हें ऋण देता था। Then the second thing is, in present time from where can farmers take loans? So yes, we already discussed that. आज के ज़माने में जो किसान है वो कहाँ से ऋण प्राप्त कर सकते हैं? तो we talked about this thing that nowadays farmers can take loans from banks and cooperative societies. तो बच्चों आज के समय में जो किसान है वो बैंक से या फिर सहकारी संस्थाओं से ऋण ले पाते हैं। Now we will talk about police station. There is a system of police to maintain the law and order in the country. तो बच्चों हमारे देश में कानून और व्यवस्था बनी रहे इसके लिए हमारे देश में किसकी प्रणाली विकसित की गई है? पुलिस की प्रणाली विकसित की गई। एंड हियर यू कैन सी अ पुलिस स्टेशन इन द पिक्चर। बच्चों आप अब जानेंगे कि पुलिस कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होती है, कैसे हमारी मदद कर पाती है। Now, in case of any fight or any kind of dispute regarding a transaction or any other dispute in the villages, towns and cities, the victim can go to the police station and file his complaint or grievances. तो बच्चों यहाँ आपको समझना है कि पुलिस का काम क्या है। What is the work of police? तो जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है या किसी प्रकार का भी लेन देन का कोई विवाद या मसला होता है या अन्य कोई भी प्रकार का विवाद किसी भी गांव, शहर या कस्बे में होता है, तो जो व्यक्ति उस विवाद में अपने आप को पाता है वो व्यक्ति पुलिस थाने जा सकता है, पुलिस स्टेशन जा सकता है और वहाँ जाकर के अपनी शिकायत, अपनी परेशानी दर्ज करा सकता है। So if there is something where you are a victim, so you can also go to the police station for taking help. तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है, किसी प्रकार की धमकी का, किसी प्रकार के झगड़ों का सामना कर रहा है, तो वो पुलिस में जाकर के अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत लिखा सकता है। Now, at many times in case of any reported incident, the police also file an FIR and take the required action. तो कई बार क्या होता है बच्चों कि जब भी कोई
घटना को बताया जाता है पुलिस स्टेशन में जाके, तो तब पुलिस FIR फाइल करती है। अब ये FIR क्या है? सो FIR इज़ फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट। तो जो पुलिस के पास आकर के कोई इंडिविजुअल बताता है, कोई व्यक्ति बताता है, पुलिस थाने में उस पूरी घटना को लिखित में रखा जाता है और फिर जो भी नीड होती है, जो भी आवश्यकता होती है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है। Now, the police call people in the police station for interrogation and many times takes them into custody, arrest criminals and present them before the court. तो बच्चों पुलिस फिर क्या करती है? तो पुलिस ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है? पुलिस थाने बुला सकती है। सो दे कैन कॉल पीपल इन द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन, यानी कि पूछताछ के लिए पुलिस किसी भी व्यक्ति को पुलिस थाने आने के लिए कह सकती है। और इसके अलावा कई बार जो क्रिमिनल होता है या किसी इंसिडेंट में यदि क्लियर होता है कि किसने क्राइम किया है, किसने अपराध किया है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को अपनी कस्टडी में ले लेती है और इसके अलावा ऐसे क्रिमिनल्स को, ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करके और फिर उन्हें कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने लेकर के जाया जाता है। नाउ, while preparing the report of any crime, the police may also refer to the sections of the Indian Penal Code on the basis of its nature. So, you need to know this thing. बच्चों आपको जानना है कि जब पुलिस किसी भी अपराध की रिपोर्ट बनाती है तो पुलिस क्या कर सकती है? जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पीनल कोड है, उस इंडियन पीनल कोड के आधार पर पुलिस अपनी पूरी रिपोर्ट दर्ज करती है। सो देयर इज अ सिस्टम विच इज कॉल्ड इंडियन पीनल कोड एंड मेनी थिंग्स आर रिटन इन दैट इंडियन पीनल कोड। तो बच्चों अलग अलग प्रकार के अपराध के बारे में इस भारतीय दंड संहिता में पहले से काफ़ी कुछ लिखा गया है और पुलिस इसी के आधार पर कार्य करती है। Now, the police station does the task of protecting people from criminals like thieves, hoaxes, bandits, looters, killers, etc. So, police actually works for the protection of people. तो पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो किससे सुरक्षा करती है? सभी प्रकार के अपराधियों से, क्रिमिनल से, भले वो चोर हो, भले लुटेरे हो, भले डाकू हो, भले ही किसी का मर्डर करने वाले हो, या हम कह सकते हैं ऐसे अपराधी हो जो कि किसी का खून कर देते हैं। तो ऐसे सभी प्रकार के अपराधियों से सभी लोगों की रक्षा करने के लिए या ऐसे अपराधियों को न्यायालय तक पहुंचाने के लिए पुलिस कार्य करती है। Now, police patrols from time to time and it also ensures that there is no unpleasant or criminal incident during any procession or gathering. So, police also patrols in any area from time to time. तो बच्चों पुलिस जो है वो गश्त लगाती है या पेट्रोलिंग करती है समय समय पर शहर के, गांव के सभी क्षेत्रों में और इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि किसी भी जगह पर कोई भी जहां कार्य हो रहा है या कोई भीड़ जहां जमा है वहां कोई अपराधी किसी प्रकार का अपराध ना कर पाए। तो लोगों को किसी भी प्रकार के दुखद अपराधी घटना से बचाने के लिए पुलिस कार्य करती है। Now, you have to explore few things and try to answer. What is the nearest police station from your home? So this is the first thing you need to एक्सप्लोर। तो बच्चों आपको कुछ चीज़ें अब पता लगानी है अपने आसपास से। पहली चीज़ क्या पता लगानी है कि आपके घर के पास कौन सा पुलिस स्टेशन है या आपके घर के सबसे पास पड़ने वाला पुलिस स्टेशन कौन सा है। तो ये तो आप बिल्कुल पता लगा लोगे व्हेन यू विल डिस्कस इट विद योर
elders. Now second thing is, what is the work of police during any natural disaster? That is also an important thing to know. तो बच्चों आपको ये पता लगाना है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई प्राकृतिक घटना घटती है, जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, तो इस दौरान पुलिस का क्या कोई खास कार्य होता है. Then the third thing you need to explore, when and why did police come in your village last? And that will be interesting to know. तो आपको बच्चों ये भी पता लगाना है कि आपके गांव में आखिरी बार पुलिस कब आई थी और क्यों आई थी. After this we have finished the chapter and let's see what we have learnt in this chapter. तो हमने क्या क्या सीखा इस अध्याय में, चलिए देखते हैं. So first thing we learned that based on the total area, Rajasthan is the largest state of India. That's true. तो बच्चों क्षेत्रफल के आधार पर हमारा राज्य राजस्थान पूरे देश का पहला सबसे बड़ा राज्य है. Then second thing, many gram panchayats together constitute a panchayat samiti. Yes, we have learned this thing also. तो बच्चों कई सारी ग्राम पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति का निर्माण करती हैं, हमने ये बात भी जानी थी. Then there are total 33 districts in Rajasthan. Gram panchayats and the panchayat samitis constitute a district. तो हमारे राज्य राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां मिलकर के किसी जिले का निर्माण करती हैं. After that we learned that there are many different lakes and rivers in the different districts of Rajasthan. That is also true. तो बच्चों हमने ये भी जाना कि हमारे राज्य राजस्थान में कई सारी नदियाँ और झीलें अलग अलग जगहों पर हैं. So students, this was all about this chapter and we will be continuing this chapter with practice question in the next part. That's all for today. Thank you for watching.